नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग जो बिहार मेंस दरोगा का आज पेपर हुआ था 29 नवंबर को, उसको डिस्कस करेंगे, उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सामने तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग देख के, इसीलिए हम क्वेश्चन मोबाइल से पढ़ के बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि वीमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि नौजवान भारत सभा किसने करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कि जो भारत के जो करेक्ट इंडिया चूज द करेक्ट इंडियन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। ठीक है ना। आप जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन लोगों का करेक्ट ऑर्डर हमको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वार ऑफ अ फंगस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों चिटिन। ठीक है ना, इसको हम ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? ठीक है ना। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा इसका सी। पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, राइट। आते हैं 6। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस कौन से जो स्टेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है? ठीक है ना, तो छठा का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द पॉलिश्ड स्टोन टूल्स विच वेर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच ऑफ द एज। ठीक है ना, तो सातवां का हो जाएगा आपका आंसर डी, नवपाषाण नियोलिथिक। ठीक है, अब देखो आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल का जो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आठवां का दोस्तों सी, मिनिमम स्ट्रेंथ 60, ये सही नहीं है। इसका न्यूनतम संख्या 60, ये सही नहीं है। आते हैं नौवां क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द, हाँ देखो शिवाजी के रिलेटेड जो इवेंट्स हुआ था ना, उसके करेक्ट सिक्वेंस में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं हाँ 10वां क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस इतना मीटर लॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द नोट फीचर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है ना। बोल रहा है कि एक महिला पॉइंटिंग टू अ लेडी विजय से सी इज द ओनली डॉटर। इसका आंसर 12वां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पत्नी, वाइफ। 13वां देखो, 13वां विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रेन होता है विंटर, जो ठंडी के समय में रेन होता है, उसका क्यों कारण होता है? तो इसका हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आते हैं देखो अब 14 से लेके और 19 तक है ना, हम लास्ट में करेंगे, वो स्लाइड पीछे रह गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कहाँ से उठाया गया है? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्यूनिक वार किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है ना, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 23 देख लो क्या बोल रहा है। 23 क्वेश्चन बोल रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 47 क्रोमोजोम XXY इज, देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है इसका। नहीं सॉरी, ये 22 है ना, तो 22 है, हाँ ये 22 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ठीक है, आते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, ए। ठीक है ना, ये सही नहीं है, इसके वो चेयरमैन नहीं होते हैं। ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन द फॉरवर्ड place of pre-June then absolute weight of the depletion layer। अच्छा,
बोल रहा है कि इन द फॉरवर्ड, देखो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, लेकिन 24वां का आंसर क्या होगा, सी होगा, डिक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है। टोबिन टैक्स से है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसका करेंसी ट्रांजेक्शन होगा बी। आते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि हु वाज द चीफ पेंटर ऑफ द मुगल कोर्ट, इसका हो जाएगा ए, अब्दुल समद, ठीक है ना। 27वां मैथ का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आंसर आपका बी 900, ठीक है। 28वां देखो, 28वां क्या है कि द स्लैश बर्न बर्न पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है जनरली, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है, डी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्य में, ठीक है। अब 29वां देखो क्या है, इन इंडिया द स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। मतलब 29वां का क्या हो जाएगा आंसर, कुकिंग कोल, ठीक है। आ जाओ 30वां की तरफ। 30वां बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड एंड जीएसटी। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं पर कर। कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशनल राइट, ठीक है ना, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है ना। और 32वां देखो क्या है दोस्तों, 32वां बोल रहा है कि रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है प्री मानसून शावर ऑफ वेस्ट बंगाल, उसको क्या बोलते हैं, काल वैसाख बोलते हैं, ठीक है। 33वां का डी। आते हैं 34वां क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी रीजनिंग का सवाल है, अब ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर देख लो। 34वां का क्या होगा, 34वां का होगा ए 9, ठीक है। अब 34वां हो गया। अब आते हैं 35वां की तरफ। 35वां को क्या बोला है कि हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका इलेक्शन डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, बी। अब नेक्स्ट देखो, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 37वां देख लो, 37वां का क्या होगा, 37वां का दोस्तों हो जाएगा ए। 38 देख लो, 38 क्या बोल रहा है कि अ डे बिफोर द यस्टरडे वाज सैटरडे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 38 का हो जाएगा आपका बी, टुमारो, आने वाला कल। देखो ग्रोथ ट्रायंगल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 39वां का ए, सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा संजीवा रेड्डी, ठीक है। अब 41वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसका हो जाएगा डी, यूट्रियम, इट्रियम, ठीक है ना, ये नहीं है। 42वां देखो, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द मार्क, 42 क्या बोल रहा है, 42 बोल रहा है विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है ना, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मार्केट पॉलिसी, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाया था, तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है कि हु वाज द रूलर ऑफ मेवाड़, इसमें पढ़ने तो, हु वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ ड्यूरिंग द अकबर अटैक ऑफ चित्तौड़, जब चित्तौड़ पर अकबर ने अटैक किया था तो उस समय मेवाड़ का कौन था, तो ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 43 का राणा उदय सिंह, ठीक है ना, राणा उदय सिंह, ठीक है ना, बी। अब देखो क्या है दोस्तों यहाँ पर, द फायर वर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस ड्यू टू, जो हम आग जलाते हैं तो ग्रीन जो फ्लेम होता है, ग्रीन जो हरी ज्वाला जिसको बोलते हैं, ग्रीन फ्लेम होता है, उसका क्यों कारण होता है, तो उसमें क्या होगा, बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन, द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा वाज, ठीक है ना, 45 का, तो मुरारजी देसाई। 46 आ जाओ, 46 बोल रहा है कि वन ग्लूकोज मोलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू दिस, इसका 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 47 इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, अब 47 क्या बोल रहा है कि
गारो खासी जयंतिया हिल्स किसका पार्ट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट बोल रहा है कि डेविस कप, कौन सा क्वेश्चन है? 47-48। डेविस कप किससे रिलेटेड है? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डेविस कप। डेविस कप 48 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 49। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वाला है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 48 का होगा सी, टेनिस होगा, टेबल टेनिस नहीं होगा। 49 का देख लो आप, 49 का हो जाएगा सी, ठीक है। 50 देख लो, 50 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी डिटेन बाई राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा बोल रहा है कि जो ऑर्डिनरी बिल है उसको कितने समय तक राज्यसभा डिटेन कर सकता है, ये 50वां क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा सी। सी का ऑप्शन क्या है दोस्तों? मैक्सिमम 4 में राज्यसभा कितने दिन तक कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या है? 51 का हो जाएगा बी, 80। एलसीएम वाला क्वेश्चन है, इसका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 52, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर, देखो क्या हुआ था? लिंग्विस्टिक पर हुआ था। 53 का हो जाएगा दोस्तों ए। सबसे पहले कौन बना था? आंध्रा बना था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर न्यूज़पेपर का जो राजा राम मोहन रॉय ये सब जो करेक्ट नहीं है, उनका जो पेपर दिया हुआ है उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो 54 का हो जाएगा आपका डी, एनी बेसेंट का सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं है करेक्ट, ठीक है। 54 हो गया। आते हैं 55 की तरफ। स्मॉलेस्ट नंबर 55 क्या बोल रहा है? हाँ, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डेट, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। 55 का हो जाएगा आपका बी, 55 का हो जाएगा बी 3। अब देखो नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, इसमें से कौन से कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं थे? तो ये था विलियम वार्ड, वो नहीं था। द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। मीना डिजीज किससे होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 58 का मरकरी। द मैग्नीट्यूड इज इंट्रोड्यूस बाय इतना सर्किट इज इक्वल टू, ठीक है ना। इसका 59 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, फैराडे लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया 3 चेयर वाला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 60, इसका हो जाएगा सी, 800 रुपये, ठीक है। 61 देख लो, 61 क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया हैविंग कोस्टल बाउंड्रीज, 61 का हो जाएगा 61 का सी, 9, ठीक है। विच ऑफ द कंप्यूटर इज, देखो 62 क्या बोल रहा है कि हु इज द कंपोजर ऑफ पद समन्ना, ऐसे कुछ करके दिख नहीं रहा है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट देखो, एक दिख नहीं रहा है आंसर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि आंसर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 63 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम इस्यूरी, जो इस्यूरी बनाता है ना उसका कौन? तो इसका हो जाएगा बी, तापी या ताप्ती जिसको बोल लो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जो गांधी सागर डैम है वो किस पर है? तो इसका हो जाएगा चंबल, ए, ठीक है, ठीक है। अब इसका हो जाएगा, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा। अब इसका आंसर हो जाएगा 31/36 बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी, मणिपुर में है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 68 का बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर असम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आदमी का वो कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 120/80। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब सुंदरबन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है ना, सुंदरबन को और क्या बोलते हैं हम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, ए हो जाएगा। द टर्म यॉर्कर यूज, यॉर्कर कहाँ यूज होता है तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसका हो जाएगा क्रिकेट। द स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर बोट रेस, इसका हो जाएगा केरला। 74, देखो 74 का क्या हो जाएगा, इफ R1 R2 ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम, देखो अब थोरियम इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। 75 का आते हैं हम लोग 76। कंबोडिया लाइज इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल कल्चर डिवीजन, कंबोडिया कहाँ लाई होता है, ठीक है ना, 76 के देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। हु फाउंडेड द, नेक्स्ट क्या है, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का फाउंडर कौन है, तो इसका दयाराम सॉरी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन 78, 78 का हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है ना, अब आपको आ जाएगा, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 79, 79 का हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इवन, देखो अब इसका दिख नहीं रहा है लेकिन इसका आंसर होगा डी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इवन। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर परफॉर्म अश्वमेध योग, ठीक है ना, 80, इसका हो जाएगा समुद्र, समुद्र विच ऑफ द गुप्ता, समुद्र गुप्ता, हाँ यहाँ पर क्या है, समुद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर वाला, ठीक है ना, सिलेंडर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, 4.4 अंडर रूट, ये क्या है अंडर रूट, इसमें देखो अंडर रूट 4.4 अंडर रूट ए है, ठीक है ना, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट डेल्टा, कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ताप्ती, डी। तेरासी देख लो, ये वाराणसी इज इक्वल टू इतना, तो कोलकाता इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, तो 83 का होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच गुप्ता रूलर स्टार्टेड विक्रम संवत, विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था, 84, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल सॉल्ट, 85 का टेबल सॉल्ट कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, तो 86, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आ जाओ द लाइट, 87 का क्या है, द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड बाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 87 का आपका 87 का हो जाएगा सी, फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन है 88, इसका आंसर ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, x इज इक्वल टू -0, ठीक है। उसके बाद क्या है 89 का क्वेश्चन 87, 88, 89 के का आंसर हो जाएगा गुरजाईलाल नंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज द चीफ मिनिस्टर बिफोर बिकमिंग a PM।
नेक्स्ट 90 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज थर्ड स्टेट ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। एक मिनट, 90 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वाज द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। देखो अब तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी, वर्कर्स। नॉट पूछ रहा है ना, इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं था, ठीक है ना। तो मजदूर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का, कनिष्का कैपिटल कौन है, ए, पेशावर। पुरस्कार, इसको पुरस्कार भी बोलते हैं, पुरस्पुर भी बोलते हैं, पेशावर। नेक्स्ट है 92, 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 92 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल थर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। हाँ देखो ये इसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 92 का आपका आंसर हो जाएगा डी, स्पाइनेट। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो जाएगा जिनेवा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये हो गया 94 का। द इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डिक्रीज, ये हो जाएगा इसका आंसर। 95 का देख लो, रीजनिंग है, 95 का आंसर हो जाएगा बी, 4, ठीक है। उसके बाद ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है 96 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है, व्हाट सम विल बिकम इतना आफ्टर 2 years पर एनम, 97 का हो जाएगा डी, 5000। 98 का हो जाएगा, अभी मैथ का क्वेश्चन है रेशनल नंबर, ठीक है ना। 98 का हो जाएगा 2, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ क्लॉक सो इतना आवर इफ द मिनट इतना, जो मैथ्स का क्वेश्चन 99 का हो जाएगा आपका डी, नहीं मैथ का नहीं है, रीजनिंग का डी हो जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। लास्ट है द माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, तो ब्रेन ड्रेन होता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं जो छूट गया था हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 22, 22.5। अभी 15वां है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 15वां का हो जाएगा बी, 44। 16वां है, 16वां दिख नहीं रहा है, हाँ, डिफ्लेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, इसका इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन 16वां का आंसर होगा दोस्तों डी, चेंज द ओवरऑल टेम्परेचर, इसका डी आंसर होगा, ठीक है ना। ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये सॉल्व किया हुआ है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इमरजेंसी जब रहता है तो कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 17वां का हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 17वां का ये हो जाएगा 2021 सस्पेंड नहीं होता है। अनुच्छेद 2021 सस्पेंड नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है कि ये भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन याद है कि शेड्यूल एरिया जो है ना, उसको एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो कौन से शेड्यूल से है, ठीक है ना। ये कौन से गिवन शेड्यूल में कौन से शेड्यूल से है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बी, 6th शेड्यूल, ठीक है ना। 5th 6th तो पता ही आप होगा आपको। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है ना। एफ्लाटॉक्सिन जो है ना वो किससे निकलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस एंड फंगी, ठीक है ना। तो 19वां का आंसर हो जाएगा फंगी, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करा कि 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सही लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हैव अ गुड लक।